अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेडिकल एंड बायोलॉजी हाउस। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के ह्यूमन बॉडी पार्ट में फ़ंक्शन क्या है, इस पर जो है मैं अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ, यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 वीडियो, जो कि आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मौजूद है। हमने अपनी पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमने अपनी पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिया था। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2 वीडियो में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इट बिलोंग्स टू द एक्सट्रीमिटीज़ विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। सबसे पहले कि हम इन 2 पोर्शन को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब क्या है, जिन्हें हम लिम्स भी कह सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ से मुराद ये है कि ये आर्म्स और लेग्स, ये जो 2 पोर्शन हैं, इनको हम एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। वन जो है वो पेक्टोरल गिडल, जिसमें शोल्डर्स, आर्म्स और हैंड वाला पार्ट्स आते हैं बॉडी के। सेकंड जो है वो पेल्विक गिडल, जिसमें आपकी पेल्विक बोन, लेग्स और फीट शामिल हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल 126 बोन्स जो है वो कंटेन करता है। अब सबसे पहले हम पेक्टोरल गिडल यानी कि फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। पेक्टोरल गिर्डर। शोल्डर्स, सबसे पहले आपको पता है कि पेक्टोरल गिर्डर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है शोल्डर्स। शोल्डर्स मेड ऑफ 4 बोन्स, 2 इन ईच शोल्डर, वन इज स्कैपुला एंड सेकंड इज क्लेविकल। यानी कि हमारे दोनों शोल्डर्स में 4 बोन्स मौजूद हैं, जिसमें एक स्कैपुला और दूसरी क्लेविकल। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, दिस इज़ क्लेविकल एंड दिस इज़ स्कैपुला। अब पेक्टोरल गिल्डर का जो दूसरा पार्ट है वो है आर्म्स। आर्म्स हैव 6 बोन्स, 3 इन ईच आर्म, यानी कि हमारी दोनों बाजू में टोटल 6 बोन्स पाई जाती हैं, यानी 3 इन ईच आर्म। अब हम इन बोन्स के नेम देखेंगे। अपर आर्म बोन कॉल्ड ह्यूमरस एंड 2 फोर आर्म बोन्स, द अल्ना एंड द रेडियस। डायग्राम से हम इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अपर आर्म बोन कॉल्ड ह्यूमरस एंड दीज 2 बोन्स आर अल्ना एंड रेडियस आर 4 आर्म बोन्स। अब जो पेक्टोरल गिल्डर का थर्ड पार्ट है हैंड्स। हैंड्स कंटेन 54 बोन्स, 27 इन ईच हैंड। हमारा जो हाथ, दोनों हाथ हैं, वो टोटल 54 बोन्स कंटेन करते हैं, यानी कि 27 इन ईच हैंड। लेकिन हमारे हाथ को जो है वो फर्दर 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, और हर पोर्शन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स बोन जो है वो कंटेन करता है। सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो है कार्पल बोन्स, द 8 बोन्स दैट क्रिएट द रिस्ट। यानी कि जो हमारे हाथ की कलाई है वो 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है वो है मेटाकार्पल बोन्स, द 5 बोन्स दैट कंपोज द मिडल पार्ट ऑफ द हैंड। यानी कि जो हमारे हाथ का दरमियाना हिस्सा है, जिसे हम पाम कहते हैं, वो 5 बोन से मिलकर बना है। फिर थर्ड पोर्शन आता है फ्लैंजेस, इट कंटेन 14 बोन्स। यानी कि हमारे पाम से जो आगे वाली, जिनको हम फिंगर्स कहते हैं, यहाँ पे उनको फ्लैंजेस कहा गया है। इस डायग्राम में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स एंड फ्लैंजेस। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पोर्शन जो है पेक्टोरल गिल्डर कंप्लीट हुआ। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे, पेल्विक गिल्डर। पेल्विक गिल्डर यानी कि पेल्विक बोन मेड ऑफ 2 कोजल बोन्स। हमारा ये जो पेल्विक गिल्डर है, इसमें हमने पढ़ा था कि पेल्विक बोन, लेग्स और फीट, ये 3 पार्ट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हमारा आती है पेल्विक बोन, यानी कि पेल्विक बोन जो है वो 2 कोजल बोन से मिलकर बनी है।
लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी तवज्जो फरमानी है कि 2 कोजल बोन से मिलकर बनी है, लेकिन ये जो 1 कोजल बोन है वो फर्दर 3 बोन से मिलकर बनी है, यानी कि 3 बोन्स आपस में फ्यूज्ड होकर 1 कोजल बोन बनाती हैं। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम पेल्विक बोन की है, जो कि 3 बोन्स जब आपस में फ्यूज़ होती हैं तो वो 1 कोजल बोन बनाती हैं, जिसमें इलियम, प्यूबिस और इस्टियम, ये 3 बोन्स ऐसी हैं जो मिलकर 1 कोजल बोन बनाती हैं। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि था लेग्स। Legs have 8 bones, means 4 in each leg. हमारी दोनों टांगों में 8 हड्डियाँ मौजूद हैं, यानी कि हर टांग में 4 हड्डियाँ मौजूद हैं। अब हम इनके नाम देखते हैं, थाई बोन और फेमर। थाई बोन जो है इसको हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है। द लोअर लेग बोन is comprised of 2 bones, the tibia and the smaller fibula, and the fourth one bone is patella. डायग्राम से समझते हैं। This is femur, this is tibia, and this is fibula, and the fourth one is patella. 1 2 3 4 means 4 bone in each leg. 2 legs contain 8 bones. अब हम अपने सेकंड पोर्शन का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, फीट। फीट है 54 बोन्स इंक्लूडिंग 7 टार्सल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स, मेटाटार्सल बोन्स एंड 14 फ्लैंजेस। तो डायग्राम से समझते हैं। These are tarsal bones, these are metatarsal bones and these are phalanges. Tarsals are 7 in number, metacarpals are 5 in number and phalanges are 14 in numbers. ये हमारा सेकंड पार्ट जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम इस स्केलेटल सिस्टम की डायग्राम से अपने 2 पार्ट्स को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्सियल स्केलेटन, दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में आपका हेड, नेक और ये ट्रंक वाला पोर्शन, ये सारा जो पोर्शन है इसमें जितनी भी बोन्स हैं ये आपका एक्सियल स्केलेटन है। फिर हमने सेकंड कंपोनेंट जो था वो था अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये सारा पोर्शन जिसको हमने पेक्टोरल गिल्डल पढ़ा था और ये वाला पोर्शन जिसको हमने पेल्विक गिल्डल पढ़ा था, ये दोनों पोर्शन जो हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन हैं। थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।